राधे कृष्ण मित्रों, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपके घर में भी बाल गोपाल हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अक्सर लोगों का सवाल होता है, क्या दोष वाली मूर्ति की सेवा कर सकते हैं? जो हमारे घर में नन्हे बाल गोपाल होते हैं, उनमें कोई त्रुटि हो तो क्या हम उन मूर्ति को मन से सेवा कर सकते हैं? इसी बारे में आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जब हम अपने घर में बाल गोपाल या श्री कृष्ण जी की मूर्ति या स्वरूप स्थापित करते हैं और कभी कभी उनमें कोई छोटा सा दोष दिखाई देता है, जैसे सिर पर हल्का सा उभार, पक्ष का ऊंच नीच होना, रंग का अंतर या आकृति की पूरी तरह समान ना होना, तो ऐसे में सबसे पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे रूप में नहीं बल्कि भाव में वास करते हैं। शास्त्रों और संत परंपरा में यह बात बार बार कही गई है कि ईश्वर की आराधना के लिए मूर्ति की पूर्णता से अधिक भक्त का समर्पण, श्रद्धा और प्रेम महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में हम उस स्वरूप को अपने घर में रहकर नियम रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं, भोग श्रृंगार और लालन पालन कर सकते हैं या नहीं, तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, सरल है कि हाँ, आप पूरी श्रद्धा के साथ सेवा कर सकते हैं, क्योंकि घर में स्थापित बाल गोपाल कोई पत्थर, धातु या मूर्ति की आकृति मात्र नहीं होते, बल्कि आपकी भावना, विश्वास और प्रेम के कारण वे साक्षात ठाकुर जी के रूप में प्रकट होते हैं। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है दोषयुक्त मूर्ति की बात, लेकिन ये बड़ी मंदिरों के लिए है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठोर नियम होता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में, विशेषकर बाल गोपाल की सेवा में, माता पिता जैसा भाव होना आवश्यक होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे में कोई शारीरिक कमी देखे तो भी उसका प्रेम कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। उसी प्रकार यदि बाल गोपाल के स्वरूप में कोई छोटा सा पक्ष, दोष या ऊंच नीच हो तो उसे अपशगुन या अशुद्ध मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि भगवान ने आपको सेवा का अवसर दिया है और वे आपके घर में आपके भाव को परखने आए हैं। कई कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि जिन घरों में साधारण टूटी फूटी या देखने में अपूर्ण मूर्ति की भी सच्चे मन से सेवा हुई है, वहाँ स्वयं भगवान ने अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं। इसलिए यदि आपके मन में कहीं भी डर, शक या अपराध दोष है तो उसे तुरंत त्याग दीजिए। बाल गोपाल को स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, झूला झूलाइए, लोरी गाइए और उन्हें अपने घर का सदस्य मानिए, प्रेम पूर्वक रखिए। यदि फिर भी मन में संदेह बना रहा है तो आप किसी योग्य आचार्य या संत से मार्गदर्शन लेकर शांति पाठ, मानस पाठ या नाम जप करा सकते हैं। लेकिन मूर्ति को हटाना, छोड़ देना या सेवा से वंचित करना आवश्यक नहीं है। याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भक्त प्रेम से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मूर्ति पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए इसका निष्कर्ष यही है कि यदि आपके घर में स्थापित कान्हा जी में कोई छोटा मोटा दोष हो तो आप नियति रूप से पूजा कर सकते हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रेम में ही कान्हा जी का सच्चा सिंहासन है और आपके भाव में ही उनका वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। तो आप ये ना देखें कि उनमें कोई दोष हो, भगवान में कोई दोष होता है क्या? आप स्वयं विचार कीजिए। भगवान तो भगवान है,
अगर आपके मन में भी कान्हा जी के लिए सच्चा प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी श्रद्धा जरूर दिखाइए और इसे शेयर कीजिए उन भक्तों तक जिसके घर में भी मेरे प्यारे कान्हा जी विराजमान है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर वीडियो कान्हा जी के नाम पर है। भाव हो तो कान्हा जी खुद चलकर आते हैं। जय श्री कृष्ण। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में और आपका सवाल हो तो ज़रूर पूछिए।